यूसाना जो है वो इसके पास ऐसा सप्लीमेंट है विच विल वर्क ऑन योर ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन हेल्थ, योर फोकस, योर कॉग्निशन, योर मेमोरी। कोपा प्राइम विच इज बेसिकली जो है कॉग्निटिव इन्हांसमेंट। कॉग्निटिव मतलब आपकी लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं, दैट विल और इसमें इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स है जो बेसिकली it's a complex of ingredients, right amounts, right form of nutrients, right form of जो आपके सेल्स पे डायरेक्ट सिग्नल देते हैं एंड द सेल्स स्टार्ट वर्किंग। सो विच इज कोपर प्राइम। कोपर प्राइम में बेसिकली नूट्रोपिक्स मतलब जो आपकी ब्रेन कॉग्निशन पे वर्क करते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स या ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स, उनको न्यूट्रोपिक्स कहते हैं। बोटानिकल बेस्ड है मतलब प्लांट बेस्ड है। जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं इसके लिए आपको, सो बेसिकली ये आपको बेसिकली हेल्प करते हैं। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स, आई विल टॉक अबाउट दीज इंग्रेडिएंट्स। फोकस में मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन से बहुत जल्दी अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या परफॉर्म आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, मेमोरी आपकी धीरे धीरे आपको लगता है कि मैंने ये यहाँ रखा था, मैंने कहाँ रख दिया, या यू स्किप डेली डेली टास्क में, डेली एक्टिविटीज में भी आपकी मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म जो है वो आप इम्पैक्ट होने लगती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ, विच इज योर डाइट, एक्सरसाइज या आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, एवरीथिंग। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, इसमें बेसिकली इसमें जो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है वो एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपके जो सेल डैमेज को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। देन न्यूरल पाथवेज, जो मैंने आपको बताया था कि पाथवेज हैं जो आपको एक ब्रेन का था जहाँ पे वो कनेक्शंस थे, पाथवेज थे, उनको सपोर्ट करता है ताकि आपके जो नए पाथवेज बन रहे हैं, जो नए नेटवर्क्स, नए कनेक्शंस बन रहे हैं, उनको सपोर्ट करता है। हेल्दी एजिंग, ऑफ कोर्स एजिंग से जो आपकी ब्रेन कनेक्शंस या ब्रेन सेल्स इंपैक्ट हो रहे हैं उनको सपोर्ट करता है। देन इसमें अमेरिकन जिनसेंग है विच इज अगेन एक्ट्स एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ब्राह्मी है, इसमें जो शार्पनेस, फोकस, स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करता है। देन होल कॉफी, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है जिसमें पॉलीफिनॉल, जो आपकी BDNF लेवल्स जो आपको याद है वो प्रोटीन था। BDNF इज अ प्रोटीन विच हेल्प्स इन नो, जो हमारे नए न्यूरॉन्स के जनरेशन में, जो हमारे ऑलरेडी न्यूरॉन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने में, सिग्नल पास ऑन करने में हेल्प करता है। तो उस BDNF फैक्टर को हेल्प करता है एक कॉफी फ्रूट एक्सट्रैक्ट। इन जिनसेंग जो है अगेन एसिटिलकोलिन एक ऐसा केमिकल है जो आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करता है। सो अमेरिकन जिनसेंग ऑल्सो सपोर्ट्स योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने आपको बात किया। इंटेलिजेंस कॉग्निटिव सपोर्ट कॉम्प्लेक्स है जो आपके सेल तक जाके काम करता है, सेल को एक्टिवेट करता है एंड योर सेल्स परफॉर्म एट देयर बेस्ट, राइट। इसमें अगेन ब्राह्मी है जो आपके ओवरऑल वेलबींग, आपके नॉर्मल सेल सिग्नलिंग, सपोर्ट कॉग्निटिव पाथवेज, मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ ब्रेन जो है वो सिग्नल पे ही काम कर रहा है, न्यूरॉन्स में ही काम कर रहा है कि हमें यहाँ से सिग्नल पास होता है, ब्रेन से सिग्नल वापस आता है। देयर आर लॉट ऑफ नेटवर्क, जैसे बिजली के नेटवर्क्स होते हैं ना, कनेक्शंस होते हैं हमारे घर में। एक एक AC का कनेक्शन है, एक लाइट्स का कनेक्शन है, एक फैन का कनेक्शन है। सो देयर आर लॉट ऑफ नेटवर्क्स, राइट। वैसे ही हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बेसिकली वो सपोर्ट करते हैं। इसमें भी अगेन अलर्टनेस, मेंटल क्लैरिटी, कैफीन में भी ये जो होता है कॉफी फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो होता है, ग्रीन कॉफी फ्रूट एक्सट्रैक्ट, वो कैफीन में भी कम होता है बट इट हैज अनदर बेनिफिट्स। ऐसा नहीं कि ओनली कैफीन विल बेनिफिट, देयर आर लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स दैट विल बेनिफिट। सो यूसाना का सॉरी कोपा प्राइम, हाउ डज इट हेल्प। अगेन जब ये सारे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आपके कॉग्निटिव हेल्थ, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन फंक्शन, सेंस ऑफ वेल बीइंग, फोकस जो आजकल हम जनरली लूज कर रहे हैं, स्पेशली इवन इन 30s एंड 40s, अगर आप देखेंगे कि हमारी मेमोरी, हमारा फोकस बहुत हम लास्ट में आके हमें लगता है हमारा दिमाग थक गया।
अब और ग्रास्प नहीं हो रहा, मेरा फोकस नहीं लग रहा, मेरा टेंशन नहीं लग रहा। इवन फॉर किड्स ये कोपा प्राइम है, 12 इयर्स प्लस के बच्चों के लिए भी है, जो बेसिकली जिनको ज्यादा फोकस या कंसंट्रेशन की जरूरत है, एंड दे आर नॉट एबल टू फोकस या कॉन्सेंट्रेट। ओके, ये मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कोपा प्राइम हमारे जो यूएस में साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वहां जो कोपा प्राइम है उसको टेस्ट किया था, एंड वी हैव अ सिमिलर फॉर्मुलेशन इन इंडिया आल्सो। जो उनका जो कोपा प्राइम वहां पे दे आर डूइंग, दे हैव टेस्टेड सेंट्रल क्यूंसलैंड यूनिवर्सिटी में। क्या टेस्ट किया था उन्होंने? क्लिनिकल स्टडी की थी। एंड बैक टेस्ट मतलब जैसे उनको एक स्क्रीन दिया था, राइट, कुछ दो सेट बनाए थे, राइट, और 45 मिनट्स इमीडिएट रिएक्शन देखा था विद इन 45 मिनट्स। जैसे अभी मैंने कोपा प्राइम खाया, उसके 45 मिनट्स के बाद ये टेस्ट किया गया, एंड देन वी सॉ कि जिनको कोपा प्राइम मिला था और जिनको कोपा प्राइम नहीं मिला था, उनमें क्या डिफरेंस आया फोकस और अटेंशन और मेमोरी में। तो ये टेस्ट है कि तीन टाइप के टेस्ट दिए गए कि कोई भी आपकी स्क्रीन में फॉर एग्जाम्पल 7 नंबर आया, तो वो आ, एक नंबर के बाद या दो नंबर के बाद फिर आएगा। वो जैसे ही आएगा, 7 फिर से आया तो आपको की प्रेस करनी है, मतलब यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए आपके नंबर सामने आ रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं, कभी 1 नंबर के बाद, कभी 2 नंबर के बाद, कभी 3 नंबर के बाद। बट जैसे ही आपको लगेगा कि फिर वो रिपीट हो रहा है वो नंबर, यू हैव टू इमिडिएटली प्रेस। तो आपको कितना ध्यान देना है, फोकस करना है कि अच्छा 7 आया, अब इट्स इंस्टेंट चेंजिंग, विद इन सेकेंड्स जो है वो नंबर्स चेंज कर रहे हैं। जैसे आप लेफ्ट में देखेंगे तो 7 जो है वो एक नंबर के बाद रिपीट हुआ, 5 अगेन एक नंबर के बाद रिपीट हुआ, 6 भी एक नंबर के बाद रिपीट हुआ। लेकिन ऐसे एक नंबर, ऐसे ही और दो टेस्ट थे कि वो 3 नंबर्स के बाद या 2 नंबर्स के बाद रिपीट हो रहा था वो नंबर। सो जैसे ही वो रिपीट होगा आपको प्रेस करना है की ऑन योर वो। तो अगर आप ये राइट में देखेंगे, जो कोपर प्राइम जिन्होंने लिया, उनका कितना परसेंट इंप्रूवमेंट था आफ्टर टेकिंग कोपर प्राइम। राइट इज एन इम्प्रूवमेंट विच इज अ पॉजिटिव साइड। और जो प्लेसिबो था, मतलब जिनको कोपर प्राइम नहीं मिला, उनका नेगेटिव में जा रहा था। राइट, सो इट हैज सच अ पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो आपकी मेमोरी, फोकस, अटेंशन पे काम करता है। देन उन्होंने स्टडी ब्रेन की एफिशिएंसी भी स्टडी की। जब ये टेस्ट ये लोग ले रहे थे, तो उन्होंने एक एक इक्विपमेंट लगाया जो एक रेज के थ्रू ब्रेन की एक्टिविटी को भी असेस कर रहा था। जब वो टेस्ट दे रहे थे उस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही है ब्रेन में। अगर आप नीचे देखेंगे तो जितना जो रेड कलर है वो डिक्रीज है, एक्टिव ब्रेन है, मतलब ब्रेन को इतना हार्ड काम नहीं करना पड़ रहा आफ्टर कोपर। the reaction time is less, the focus is more, तो उन्होंने ये स्कैन्स भी देखे कि साथ ही साथ जो कोपा प्राइम ले रहे हैं और साथ ही साथ जो वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो कोपा प्राइम दे रहे थे उनका ब्रेन ज्यादा एक्टिव था। दे इट हैज, मतलब डिमांड जो है बहुत ज्यादा ब्रेन पे नहीं गई। इट वॉज सच अ स्मूथ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी।